नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियर स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपने प्रीवियस वीडियोस के बारे में। जिस भी स्टॉक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक था मेरा वो था एक्सिस बैंक। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक मैंने जो आप लोगों को बताया था कि ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, मल्टीवेगर हो सकता है, जो भी चीज़ें मैंने आपसे बताई थी। ये स्टॉक देखिए क्या किया है अभी तक का ओवरव्यू। मैंने कहा था 780 के ऊपर सेफेस्ट पोजीशन है और उससे भी सेफेस्ट पोजीशन 800 के ऊपर है। और जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था इसका इसी कैंडल के लो का दिया था डेली क्लोजिंग बेसिस पे 754 का, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 754 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अब देखिए ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट आई, उसमें भी ये स्टॉक जो है लो बनाया है 754 का है। ठीक है, लो बनाया है, क्लोजिंग तो इसने ऊपर ही दिया हुआ, क्लोजिंग इसकी 768 की है सेम डे की। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया, यहाँ पे बाई नहीं किया, उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी। अब वो अगर यहाँ बाई करते इस कैंडल के बाद, इस दिन के बाद अगर बाई करते तो उनको मिलता 780 के आसपास, 780 के आसपास। ठीक है, दोबारा सा आपको एंट्री मिलती और दोबारा उतना ही छोटा स्टॉप लॉस। और देखिए अगर 60 टर्म में अगर किसी ने लिया होगा तो 20 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, 20 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो 20 पॉइंट का मतलब ये है कि 8 गुना के 16 लगभग 2.5% का मूवमेंट है। ठीक है, लगभग। अब जो है इसको वेट करना है आपको, इसके ऊपर निकलने देना है। जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक इसमें बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टॉक जो है बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद जो है कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, वो छोटी मछलियों को संभलने या रहने नहीं देती हैं। अब इसके हिसाब से आप देखिए, ये अगर वीकली जो मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिखाया था, वीकली के हिसाब से देखिए एक कैंडल आई नीचे, लोगों को थोड़ा सा पैनिक किया और फिर दोबारा फिर ऊपर जा रही है। अब जब इसके ऊपर ये निकलेगा ना तो फिर इसके बाद इसमें मूवमेंट अच्छे स्टार्ट होगी। तो वेट करिए इसको। और जिन लोगों को जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलना है, तो अगर यहाँ से बाई किए होंगे 780 से तो बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लंबे समय तक होल्ड करिए। मैं खुद ये होल्ड किया हूँ स्टॉक। मैं एक छोटी क्वांटिटी मैंने भी होल्ड की है, समय आने पे मैं उसे आप लोगों को दिखाऊंगा भी। इसके बाद था दूसरा स्टॉक जो मैंने वीडियो आप लोगों को अपलोड की थी दूसरे स्टॉक की, वो था फेडरल बैंक। आइए फेडरल बैंक की बात करते हैं। फेडरल बैंक देखिए मैंने बहुत पहले बोल दिया था यह कि इसके पास जो है जो रेजिस्टेंस है वो 91 का है। काफ़ी समय पहले मैंने बता दिया था, काफ़ी लंबा इंतज़ार इसने कराया। बहरहाल ठीक है, इंतज़ार का फल मीठा होता है और ये फाइनली उसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है। तो देखिए कितना खूबसूरत ब्रेकआउट है। अब जो लोग लंबे समय के लिए इसमें लिए हुए हैं, क्योंकि ये फेडरल बैंक ब्रेकआउट तो कर चुका है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय के लिए इसको लिया है, अब उनके लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस मैंने कुछ बताया नहीं था आई थिंक, तो इसमें आप लोग जो है काम कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय के लिए लिए हैं वो लोग अगर इसके पास वापस आता है, इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आता है, तो दोबारा से इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि जो है आपको जो है 70 का बिलो 70 आपको जो है क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये तो दो स्टॉक के बारे में बात हो गई। तीसरा स्टॉक मेरा जो था, मेरा फेवरेट स्टॉक था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इंडिया ग्लाइकॉल। भाई साहब, इंडिया ग्लाइकॉल ने तो आप लोगों को छप्पर फाड़ के दिया और तुरंत तुरंत दिया। अब जिसने ले पाया होगा वो ले पाया होगा, जो नहीं ले पाया होगा वो और उसकी किस्मत जाने। ठीक है, अब देखिए
मैंने बोला था ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, और मैंने बोला था इसको 700 के ऊपर बाई करने के लिए। 700 के ऊपर जिसने भी बाई किया होगा इंडिया ग्लाइकॉल को, पहला टारगेट था 765 का, 765 का, सेम डे, मौका भी नहीं दिया। जिसने दिन में इंट्राडे में इसको वॉच कर रहे होंगे, जो लोग इंट्राडे में वॉच कर रहे होंगे, उन्हें मौका मिला होगा यहाँ लेने का, यहाँ पे बाई करने का। अदरवाइज किसी को मौका भी नहीं मिला होगा कि ये ले पाए। ठीक है, इसके बाद अगला टारगेट मेरा इसका 840 का मैंने दिया था। तो 840 क्या है, देखिए 850, फिर 850 और फिर नेक्स्ट डे ये 1000। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रुक पाया होगा। इतनी बड़ी मूवमेंट अगर 3-4 दिन में मिलती है तो जनरली प्रॉफिट बुकिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ तक गया होगा और प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छी बात है। और अगर कोई लेके प्रॉफिट लेने के बाद भी अभी तक रुका होगा तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर लंबे समय के लिए रखना है तो लंबे समय के लिए रखना है, तब भी इसके नीचे आपको जो है कि स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए कि आपका इसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाए उस दिन आपको एग्जिट कर देना चाहिए। सेफ ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अमाराजा बैटरी। अमाराजा बैटरी मैंने आप लोगों को बताया था 745 के आसपास, 745 से 782 तक गया था। क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो एटलीस्ट कम से कम 820 तक का है, तो आप लोग इसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और इसमें आप जो है 750 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज 200 EMA मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप उसको जो है फॉलो करते रहिए। देख लेते हैं 200 EMA कहाँ पे है। आवरली में मैंने बताया था आप लोगों को, आवरली में देख लेते हैं। देखिए आवरली में क्या खूबसूरत चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मैंने बताया था 745, 745 के बाद ये मुझे लगता है कि यहाँ कहीं आसपास होगा आप लोगों का। ठीक है, और इसके बाद ये कंटिन्यू अपसाइड है 200 EMA के, और EMA का स्टॉप लॉस यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, 748 तक। आई थिंक भाई 750 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे लगा लीजिए या फिर EMA फॉलो करिए, बात वही है दोनों लगभग लगभग। इसके बाद सिप्ला है। देखिए अभी तक जितने मैंने स्टॉक बताया सब, यानी कि मैंने आप लोगों को 5 स्टॉक दिए थे, 5 में से एक सिप्लाई है जो काफ़ी नीचे दिख रहा है मुझे आज के डेट में। 975 पे मैंने जो है रिकमेंड किया था आप लोगों को, 975 के आसपास, और 20 EMA का डेली बेसिस पे क्लोजिंग मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया था। 1000, 1050, क्योंकि 1000 इसके लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, तो मैंने बात की थी इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा वहाँ पे बुक किया होगा, अदरवाइज़ फिर ये स्टॉप लॉस लेके गया होगा। तो मैं एक बार स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कहाँ पे हिट हुआ होगा। स्टडीज़ में मूविंग एवरेज 20 एक्सपोनेंशियल डन, 975 के आसपास मैंने किया था, 975 यानी लगभग लगभग इसके आसपास यहाँ पे। यहाँ के आसपास मान के चलिए इस जोन में, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं, आ जाते हैं ट्रेंड लाइन पे। और आई थिंक मुझे लगता है कि बड़े चार्ट फ्रेम में थे या ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको हम। और ये देखिए हम 975 पे किए थे, उसके बाद 20 EMA का आपको स्टॉप लॉस दिए थे, 20 EMA आपका यहीं हिट हो गया है 950 50 के आसपास। तो हमें लगता है कि इसमें
20 से 25 पॉइंट का आपको लॉस हुआ होगा। और इसके सामने आप इंडिया का लॉयकॉल में देखेंगे तो जो है 65 पॉइंट ही है, और मैं बात करता हूँ 840, तो 140 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो केवल इंडिया का लॉयकॉल ही इसके लॉस को आपकी भरपाई कर दिया होगा अगर आपने लिया होगा तो। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे रिकमेंड या मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं तो एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और है, मैं सारे चार्ट को मैं ऐसे वीडियो बना के पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसमें ऐड करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, तो आप उससे ऐड हो जाइए और ग्रुप में मैं आपको पोस्ट करते रहूँगा। अगर कोई भी चार्ट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।